इस भाव को रखते हुए कबीर साहब ने कहा है, भजन बिना नर बावरे तूने हीरा सा जन्म दिया। अच्छा, यहाँ कितने लोग हीरा को देखे होंगे? जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग देखे हैं हीरा को? नहीं देखे हैं। यदि हीरा देखना हो अभी भी आपको भारत में, तो जगन्नाथ जी जाएंगे, वहां अभी भी वो जो कृष्ण का है ना, वो प्रतिमा बना हुआ, वो हीरा है। जो हमारे यहाँ का मूल हीरा था वो तो अंग्रेज लूट कर ले गए और अपने कार्यालय में रखे हुए हैं। कभी दुनिया बदलेगी तो कभी आ सकता है, अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है। लेकिन धरती पर सबसे कीमती पदार्थ जो आता है उसका नाम है हीरा। उससे कम कीमत है सोने की, उससे भी कम कीमत है चांदी की, उससे भी कम कीमत है तांबे की, उससे भी कम कीमत है पीतल की, उससे भी कम कीमत है स्टील की, उससे भी कम कीमत एल्युमिनियम की, उससे भी कम कीमत है प्लास्टिक की। सबसे कीमती पदार्थ है हीरा। सोने का भी कबीर साहब प्रमाण नहीं देते हैं। कबीर साहब कहते हैं हीरा सबसे कीमती पदार्थ है, और ये मानव जीवन भी सबसे कीमती। कोई आदमी हीरा को छोड़ दीजिए, सोना को गोबर में घुसेड़ दे कहेगा कितना नादान आदमी है, इतना कीमती पदार्थ इनको सोना मिला और इसको गोबर में घुसेड़ दिया। यहाँ तो उससे भी लाखों गुना कीमत है हीरे की। उतना मूल्यवान जीवन, मानव जीवन हम प्राप्त करते हैं और हम ठीक ढंग से जी नहीं पाते हैं। जिस मनुष्य को हंसता हुआ होना चाहिए, जिस मनुष्य को मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, वो मनुष्य आज दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा रोगी है, सबसे ज्यादा चिंतित है। दो बीमारियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में, एक शरीर की बीमारी, एक मन की बीमारी। दुनिया में जितने अमीर देश हैं, जिनको विकसित देश कहते हैं पढ़े लिखे की भाषा में, वो सभी देश मानसिक रोगों से पीड़ित हो चुका है। और हमारा भारत अभी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि ये भारत अभी विकसित है, अभी पूरा विकास नहीं किया है। ये विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है। इसलिए, और दूसरा कारण है यहाँ अध्यात्म का प्रभाव है। अभी यहाँ सत्संग स्थल पर युवा वर्ग कम ही है, यहाँ बुजुर्ग अधिक है। क्यों? बुजुर्ग के लिए 60 साल के बाद ऐसे भी सरकार कहती है अब आप काम करने के लायक नहीं बचे, आप रिटायर हो गए। रिटायर होने का मतलब आप घर में बैठे रहिए, घर में बैठे बैठे मन लगता नहीं है। इसलिए सत्संग वगैरह में अक्सर आप देखेंगे बुजुर्ग ही आते हैं। 60 वर्ष के बाद यदि आपका मन सत्संग में लग गया तो मानसिक रोगों से आप पीड़ित नहीं होंगे। भारत में पहला कारण ये है, अध्यात्म का प्रभाव है। और दुनिया में जितने विकसित देश हैं वहाँ अध्यात्म का प्रभाव नहीं है। इसलिए जब लोग काम धंधा से निवृत्त होते हैं, अब काम उनको नहीं बचा तो खाली मन, खाली मन शैतान का घर। आपके घर में मानसिक तनाव बढ़ जाता है आपके जीवन में, और सत्संग से आप दूर होते चले। सत्संग का आनंद आपको मिलेगा नहीं, विदेशों में मिलता नहीं है। इसलिए मानसिक रोग वहाँ 80% है। इसलिए भारत का अभी सौभाग्य है, अध्यात्म की छाया यहाँ है, यहाँ गली गली में सत्संग होता है। हालांकि सत्संग में ही कुछ ऐसे सत्संगी हैं, संत महात्मा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साधु के नाम पर बदनाम करते हैं, लेकिन उससे सत्संग की बदनामी हो जाएगी सो बात नहीं है। साधु जीवन में आकर के ही कुछ ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं कि साधु की बदनामी हो जाती है, लेकिन जो साधु तत्व है वो अभी तक बचा हुआ है। सभी साधु ऐसे नहीं हुआ करते।
जो मंदिर मस्जिद अध्यात्म का केंद्र है, सभी मंदिरों में गलत काम होते हैं ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग ऐसे ही स्थान में आकर के गलत काम करते हैं सच्चे स्थान को बदनाम करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म का प्रभाव अभी भी है। अध्यात्म के प्रभाव में ही पढ़कर हम आपके सामने बैठे हुए हैं। अध्यात्म के प्रभाव में ही पढ़ करके हमारे सदगुरुदेव रहते थे। अध्यात्म के प्रभाव में ही रहकर संत श्री अभिलाष साहब थे। उनके देखिए कितने परम शिष्य हैं पूरे देश भर में फैले हुए और अध्यात्म का दीप जला रहे। इन सभी संतों को नमन करते हुए, जिस मानव जीवन को आनंदित होने के लिए परमात्मा ने हमें जीवन दिया था, उस जीवन को हमने कैसा बनाया है। जो मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ पद घोषित किया कि बड़े भाग मानुषतम पावा, ऐसे मनुष्य को जब आप देखेंगे दुखी, तब आप चिंतित होंगे। कबीर की भाषा का मुझे चिंता है कि भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर पावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर पावरे तूने भजन बिना नर पावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया। कभी ना आया संत शरण में। क्यों? ये मानव जीवन कितना मूल्यवान है, इसको समझने के लिए आपको सत्संग की ही आवश्यकता होगी। सत्संग के अलावा और अन्यत्र आपको ये महत्व नहीं बताएगा। सत्संग के अलावा मानव जीवन प्राप्त करके आप संसार की वस्तुओं को कमाने की कला पाएंगे। जो संसार की वस्तुएं यही छूट जाती है। सत्संग में ऐसी कला बताई जाती है कि मानव जीवन प्राप्त करके ऐसी कला अपनाइए, ऐसी संपत्ति कमाइए जिसको माँ मीरा ने कहा था कि पायो जी मैंने ऐसा धन मैंने पाया है कि खर्च नहीं होता है। 1 गुना खर्च करते हैं तो 4 गुना बढ़ता है। संसार के धन, संसार की संपत्ति को खर्च करेंगे तो खर्च ही होता चला जाएगा। लेकिन ये राम नाम रूपी धन 1 गुना खर्च करेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। कोई चोर भी नहीं लूट सकता है। तुमने नहीं आया मानव साधु संगति में, तुम नहीं आए। परिणाम कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई। जो बोया सो पाया तूने, जो बोया सो पाया तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया।
यह संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा लाया, काहो किन्हा दाम चौगुना, काहो किन्हा दाम चौगुना, काहू मूल गवाया तूने, काहू मूल गवाया तूने हीरा, जन्म गवाया रे तू, हीरा जन्म गवाया। यह संसार फूल से मलका, लाली देखी लुभाया, यह संसार फूल से मलका, लाली देखी लुभाया, मारत चोंच रोई जब निकसी, मारत चोंच रोई जब निकसी, सिर धुनी धुनी पछताया तूने, सिर धुनी धुनी पछताया तूने, हीरा जन्म गवाया रे तू, हीरा जन्म गवाया। अंतिम कड़ी, तू बंदे माया के लोभी, ममता महल चुनाया, कहत कबीर एक राम भजे बिना, कहत कबीर एक राम भजे बिना, अंत समय दुख पाया तूने, अंत समय दुख पाया तूने, हीरा जन्म गवाया रे तू, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, 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 भजन बिना नर बावरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तू, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म